द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, क्या चीज आपकी बेसिक है, लाइफ का क्या बेस है, जो लिविंग चीजें हैं वो किस चीज से बनी है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। ठीक, जैसे अगर सपोज करो मैंने आपको बोला इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का बेस क्या है, अल्फाबेट्स, ये अल्फाबेट से मिलकर बनी है। मैथ्स किससे बनी है, नंबर से बनी है। ठीक, तो इसी तरीके से जो हमारी लिविंग बॉडीज हैं, लिविंग चीजें हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, वो किस चीज से बने हैं उसे उसका फंडामेंटल कहते हैं, दैट मीन्स सेल। ठीक है, जो सेल होता है वो लिविंग चीजों का, लिविंग बीइंग्स का क्या होता है, फंडामेंटल होता है, मीन्स उनका बेसिक होता है। यानी बहुत सारे सेल्स को मिलाकर हमारी पूरी लिविंग बॉडी बनती है। ठीक है, और जो नॉन लिविंग होती है वो किससे बनी होती है, एटम से बनी होती है। जो सेल है, इस वर्ड की डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी करी थी, और जब उसने इसकी डिस्कवरी करी थी, इसने जब माइक्रोस्कोप के नीचे किसी एक ऑब्जेक्ट को देखा तो उसने देखा कि इस तरीके से उसे ऐसे कमरे बने हुए दिखाई दे रहे, छोटे छोटे रूम्स बने हुए दिखाई दे रहे। ठीक है, दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे रूम्स कि छोटे छोटे पार्टीशंस बने हुए। ठीक है, इन सभी को इसने नाम दिया सेल। क्यों दिया, क्योंकि सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है और इस वर्ड का मतलब होता है स्मॉल रूम। स्मॉल की जगह लिटिल रूम एग्जैक्ट मीनिंग है, वो लिखो, लिटिल रूम। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने जब ये देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, जब उसने फंडामेंटल यूनिट चेक करने के लिए चेक किया कि भाई देखे किस चीज से हमारी कोई ऑब्जेक्ट बनी हुई है, तो उसे ऐसे सेम स्ट्रक्चर वहां दिखाई दिया, उसको उसने नाम दिया सेल। और ये एक लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड, इस लैटिन वर्ड का मतलब क्या होता है, लिटिल रूम होता है। और उसे ऐसा लगा कि ये जो स्ट्रक्चर है वो छोटे छोटे कमरों के जैसा है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मधुमक्खी के छत्ते में होता है। ठीक है, तो इसलिए उसने उसको नाम दिया सेल। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनता है कि ये जो सेल होता है, इस सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। क्यों कहते हैं उसे, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, आप कोई भी लिविंग बॉडी आप ले लो, कोई भी आपने लिविंग बॉडी ली है, सपोज करो कि कोई एक बॉडी है वो इस तरीके से है। ठीक है, ये सब क्या है, इसके सेल्स हैं। सपोज इसमें जो सेल्स हैं वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो हम जो इस बॉडी का स्ट्रक्चर बताएंगे वो कैसा बताएंगे, ऐसा स्ट्रक्चर बताएंगे। अगर सपोज करो कि ये जो सेल्स हैं वो इस तरीके से जुड़े हुए, तो यानी इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, ऐसा हो गया। यानी किसी भी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इन सेल्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, दैट्स व्हाई हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं लाइफ की। अब बात आती है फंक्शनल यूनिट। कोई भी सेल या कोई भी बॉडी जो भी काम करती है वो डिपेंड करता है कि उसमें किस तरीके के सेल हैं। आगे पढ़ोगे आप, सेल बहुत तरीके के होते हैं, हर सेल का अपना अपना काम होता है। लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कि मतलब कोई भी बॉडी है उसमें जो भी काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो काम कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज अ फंक्शनल यूनिट, बिकॉज जो भी काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। दैट्स वाई इसको हम फंक्शनल यूनिट भी कह रहे हैं और इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी इसी सेल पे डिपेंड हो रहा है कि ये सेल कैसे अरेंज है। ठीक, और कोई भी बॉडी क्या काम कर रही है वो भी किस चीज पे डिपेंड हो रहा है कि उसमें सेल्स कैसे हैं। तो इसीलिए हम इस सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अधिकतर क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट है शेप्स ऑफ सेल। ये जो सेल हमने पढ़ा, इस सेल की बहुत तरीके की शेप होती है। कोई तो बिल्कुल सर्कुलर होता है, कोई ओवल शेप में होता है,
ठीक है। ओवल शेप का एग्जाम्पल आपका आरबीसी होता है, ठीक। कोई आपका इस पे स्प्लिंडल शेप होता है, इस तरीके का बना होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा। कोई ये शेप हो गया, ये सेल हो गया। एक हमारा होता है नर्व सेल। नर्व सेल में कैसे, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यहाँ से डेंड्राइट्स निकले होते हैं कॉर्नर पे से, और यहाँ पर एक एक्सियन होता है, ठीक। और यहाँ पर ये लास्ट में से पतले पतले धागे से निकले, ठीक है। ये हमारा पूरा नर्व सेल होता है, ठीक। तो इस तरीके से जो हमारे सेल्स होते हैं उनकी अलग अलग शेप्स होती हैं। आपकी बुक में दी हुई है शेप्स, बस कभी कभी पूछा जा सकता है कि कौन से शेप का है, तो आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको आप रीड कर लेना एक बार, ठीक है। अब मैं आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, एक यूनिसेल्युलर और एक मल्टी सेल्युलर। अगर हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म है और वो ऑर्गेनिज्म केवल एक सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, एक ही सेल से बना हुआ है, मिलकर बनने के तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक ही सेल है। एक सेल से अगर हमारा कोई ऑर्गेनिज्म बना है तो उसे हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक, यूग्लिना हो गया, ये सब हमारे यूनिसेल्युलर। मल्टी सेल्युलर, मल्टी सेल्युलर का मतलब कि एक से ज्यादा तरीके के सेल से बना हुआ, ठीक। तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी सेल्युलर कहेंगे। इसके एग्जाम्पल एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये इसके एग्जाम्पल, ठीक। कभी कभी एक डिफरेंस लिखने को आ जाता है यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर में, कोई दो आप वो बताओ, डिफरेंस बताओ। तो यूनिसेल्युलर में आपने लिख दिया कि इट इज मेड अप ऑफ वन सेल, ठीक। और यहाँ पर लिख दिया इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। यहाँ पर एग्जाम्पल आपका अमीबा, यीस्ट, यूग्लिना, और यहाँ पर आपने दे दिया प्लांट्स एंड एनिमल्स। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है ये मैं आपको कल ही बता चुकी हूँ, ठीक है, कि हम सेल को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। कुछ मेन बातें हैं। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी थी, और वो कौन सी ईयर में करी थी, 1665 में। ये सारे एक एक नंबर में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए बता रही हूँ। नेक्स्ट है ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर इन 1674। इसके बाद इस वैज्ञानिक ने, ल्यूवेनहॉक इसका नाम है, इसने क्या डिस्कवर किया कि जो आपका पॉन्ड का पानी होता है, ठीक है, तालाब का जो पानी होता है, उसके अंदर ये फ्री लिविंग सेल्स पाए जाते हैं, ठीक। इन 1674 में इसने डिस्कवरी करी। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल इन 1831। सॉरी, रॉबर्ट हुक बोल दिया, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल इन 1831। यानी सेल के अंदर बीच में एक न्यूक्लियस होता है, इस चीज की डिस्कवरी किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी। न्यूक्लियस क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या फंक्शन करता है, ये आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पुरकिंजे कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस इन 1839। सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, यानी फ्लूइड मीन्स जो लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है, उसको इस पुरकिंजे ने नाम दिया क्या, प्रोटोप्लाज्म। यानी सेल है अगर ये, इसके अंदर जितना भी फ्लूइड पोर्शन है, फ्लूइड सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है सेल थ्योरी। ये सब डिस्कवरीज हो रही थी, उसी में एक आई, दैट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी होती क्या है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दैट्स वाई, क्या बोला, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं सारे के सारे, सब के सब किससे बने हैं, सेल से बने हैं। ये क्या है, ये चीज सेल थ्योरी बताई वैज्ञानिकों ने इसको, कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं सब के सब सेल से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए हम सेल को बेसिक यूनिट कहते हैं लाइफ की, ठीक। नेक्स्ट है सेल थ्योरी वाज एक्सपेंडेड बाय विर्चॉव। जो ये सेल थ्योरी थी, इसी को आगे ये विर्चॉव नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने आगे एक्सपेंड किया और भी कुछ बात बताई। क्या बात बताई, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी जो सेल्स होते हैं वो जो पुराने सेल्स होते हैं उन्हीं से बनते हैं,
ठीक है। सपोज करो कोई एक सेल है किसी बॉडी में, तो क्या होगा, जो नया सेल बनेगा वो उन्हीं सेल से, जो पहले से एग्जिस्टेड सेल है बॉडी में, उन्हीं से नए नए सेल बनेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। दो तरीके के ऑर्गेनिज्म कल बताए थे, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर कौन से, जो मेड अप ऑफ सिंगल सेल से बने, उनके एग्जाम्पल अमीबा और बैक्टीरिया। मल्टीसेल्युलर जिसमें एक से ज्यादा सेल्स हो, जैसे फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स। अब शेप एंड साइज ऑफ सेल आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म। कह रहे हैं जो सेल का शेप और साइज होता है वो चेंज होता रहता है, अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जो उनका फंक्शन होगा उसके हिसाब से उनका शेप और उनका साइज होगा सेल्स का।